मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारक दीन करहो प्रतिपाला, हम बारक दीन करहो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, आनंद सतगुरु तेरी हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा। संतन सो मेरे होठ संतानी, संत हमारा कहना, संतन हमारी होठ संतानी, संत हमारा कहना। हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा। हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखिया पाई। हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखिया पाई। एह मन तेरा तेरा पाई, एह मन तेरा पाई, एह मन तेरा पाई। हम संतन मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा और न जाना। हों हर बिन दूजा और न जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागिया, भगत परे भंडारा, हम
संतन की रहने प्यारे हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा। संतन को पूंजी सौंपी अच्छा। तो उतरे मन का आम आम बटवा देंगे ना, केले बटवा दे चलो ना। ठीक। हाँ हाँ लगा लगा पूरा कर। को पूंजी सौंपी तो उतरे मन का धोखा, सुमो को पूंजी सौंपी तो उतरे मन का धोखा। धर्म राय अब कहा कर गो जो फाटे ओ सगलो लेखा, फाटे ओ सगलो लेखा। हम संतन अरे। की इन बच्चा प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा। महाआनंद भय सुख पाया संतन के परसादे, महाआनंद भय सुख पाया संतन संतन के परसादे। हम संतन की रहन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु घट में जोत जगा दई, मेरी सारी दुविधा मिट गई। शब्द सूरत दोनों का ब्याह किया, सतगुरु ने वेदी रच दी। धन धन सतगुरु तेरे यार। सुरता प्यारी ऐसो धरती पुकारी, जब सतगुरु उतर्यो। धरती पुकारी जब सतगुरु उतर्यो, आके शब्द को नाद बजायो। सुरता प्यारी ऐसो ब्याह करवायो, सुरता प्यारी ऐसो ब्याह करवायो। शब्द गुरु की शादी मांडी, शब्द गुरु की शादी मांडी। चंदन चौक पुरायो, सुरता प्यारी ब्याह करवायो। बूढ़ सुरारी करवायो। चार जुगारी चारों खूंटी रोपी, चार जुगारी चारों खूंटी रोपी। ऊपर प्रेम सूत लिपटायो, सुरता प्यारी ऐसो ब्याह करवायो। सुरता प्यारी ऐसो ब्याह करवायो। काया की शीलम तमो गुण की अग्नि, काया की शीलम तमो गुण की अग्नि। तृष्णा को अगन लगायो, सुरता प्यारी ऐसो ब्याह करवायो। सुरता प्यारी ऐसो ब्याह करवायो। शब्द नाम को
जियो म्यो है शब्द नाम को जियो म्यो है पंडित अगम लोक से आयो सुरता ऐसो ब्या करवायो सुरता प्यारी करवायो शब्द सूरत दोनों बेड़ा हो गया शब्द सूरत दोनों बेड़ा हो गया नित उठ बनड़ो गायो सो ब्या करवायो सुरता प्यारी ब्या करवायो छो मताना बण्यो ब्या को भी चोलो छो मतानो बण्यो ब्या को भी चोलो चुड़लो अमर करायो सुरता ऐसो ब्या करवायो सुरता प्यारी ब्या करवायो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। ये तो पंडित जी है साहब, इसने फेरे वगैरह कर दिए। अब पंडित जी है ये, फेरे वेरे कर दिए। यानी वैसे तो इन्हें सच्चा ब्याह करे है आत्मा और परमात्मा का, है जी। ये भी पंडित जी है साहब, आप भी पंडित जी हो साहब, है ना। कुछ आप भी साथ में बोल देते तो और भी अच्छा होता है भाई। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। वो माला मोला कहाँ है? हाँ जी, ये ले रखे हैं। तो ऐसे था ना भाई, शादी ब्याह तो आसान है होना, क्यों जी, निभाना मुश्किल है भाई। शादी ब्याह में कुछ लगता नहीं, जैसे माला डाल देंगे ले ब्याह हो गया भाई, क्यों जी भाई। निभाना मुश्किल है, इसलिए भाई अगर कहे ना भाई कोई आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ये है कि बना के रखना भाई। जहाँ हमारा लेन देन होता है वहीं हमारे ब्याह शादी होते हैं, वहीं हमारा जन्म होता है, वहीं रिश्तेदारी बनती है, सारा लेन देन होता है। अगर भाई ब्याह शादी का मतलब ये है कि भाई आदमी एक दूसरे से प्यार से प्रेम से सुखी जिसी भी मिले रोटी उसे खा के गुजारा करना है। जैसे मन पहले कुछ होता है फिर बाद में फिर बदल जाता है, क्यों सुरेंद्र जी हैं? 2 दिन पहले देखो क्या बात थी, कहते हैं ठीक है ना जी। तो इसलिए मन बदलता रहता है ये, तो इसलिए एक रस जिंदगी बनाए जब कीमत है इसकी साहब, है ना जी। हाँ, तो इसलिए सारी बातों का मतलब ये है कि भाई हक लाल की कमाई खाए और साथ में फिर भजन करे, भक्ति करे, और जैसा घरवाला दे दे उसी में संतुष्ट रहे। एक बार एक अमीर आदमी था, कबीर साहब जी के पास आया घर में, तो उन्हें कहा भाई लोई, उसी घरवाले के नाम, तो भाई हलवा का सामान है? ये है हलवे का सामान। क्या क्या है? घी है, रवा है, खांड है, किशमिश है, गोले, सारा है जी, बना लिया, हलवा बना लिया। ऐसा कर इसको गाल में गिर के आए, सड़क में गिर के आए, तो वो उठा के गाल में गिर आई। तो अरे भाई इनका तो बहुत अच्छा प्रेम है, मैं भी ऐसा करूँ घर जाके। उन्होंने जमींदार था ना अमीर आदमी, बोला भाई घरवाले को बोला कि हलवा बनाना है, हलवे का सामान है? नौकरी सारा सामान है, घी नहीं है तो घी और ले आ देता हूँ, सारा ले आए। ऐसा कर हलवा बना ले, बन गया हलवा। ऐसे कर इसको गाल में गिर क्या, यानी सड़क में बीच में गिर। तेरा दिमाग खराब है, बनी बनाई चीज को गाँव बार गिरवाता है, तेरा दिमाग खराब है क्या? मतलब कमाना तो उसी ने है, घर वाले ने, क्यों सुरेंद्र जी, घर वाले ने तो बनाना है, क्यों जी। तो फिर वो कहे कि भाई तेरा दिमाग खराब, बनी बनाई चीज तो बच्चों देख के राजी नहीं है, हैं? तो नुकसान करेगा, ऐसे एफडी तड़वाएगा तो अभी से, हैं हैं अभी से एफडी तड़वाएगा तो, है ना। मतलब कहने का नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ जी करें फिर तो नहीं बजाता है। और जो कुछ है वो भाग का ही मिलता है आदमी को, ऐसे नहीं मिलता किसी को। भाग होता है ना उसका, वहीं जाएगा और वही करता है काम। अगर हम अच्छे से रहें, प्यार प्रेम से रहें अच्छे से, और इग्नोर करते रहें तो फिर कुछ बनेगा नहीं, फिर सही टाइम पास हो जाएगा। अगर इग्नोर तब करेंगे नहीं, एक बात लेके बैठे रहेंगे
कि आप बात है ले बैठे हो भाई तुम कॉलेज में ऐसे थे, आपको ये क्या कॉलेज में ऐसे थे, 6 साल पहले आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो, क्यों जी? तो उन्होंने कहा, तो पहले ऐसा ही था, तो तेरा क्या सुधरेगा अब, हैं? क्यों जी? हैं? क्योंकि एक की शादी होगी, बोले कि भाई 6 साल पहले की बात लेके वो लड़ाई लड़ रहे हैं। नौकरी जी आपने पहले निशान भी नहीं करेगी, मैंने सोचा सुधर जाए, कह रहा था मैं सही हो जाऊंगा अब। तो ब्याह होके सही हो जाऊंगा मैं, कि अभी कुआरा होने जब तक हूँ, ऐसा जी। हाँ जी, नौकरी ब्याह के नौकरी जी, ये तो ब्याह भी होगा, ये तो ऐसा ही है जी। अभी एक का रिश्ते के लिए आ गए, बोले कि भाई हाँ जी साहब सारी बात ठीक है, इसमें एक कमी है लड़के में। क्या कमी है इसमें? नौकरी ये बिना खाए काम नहीं करता है। बिना खाए नौकरी जी, ये तो कोई कमी नहीं जी चौधरी साहब, ये तो कोई कमी नहीं है, खा पी के काम कर देगा, हमें क्या इतराज है जी। नौकरी एक कमी हो रहा है, वो फिर हम बाद में बताएंगे आपको जी। चलो बाद में बता देना भाई। तो जी ब्याह हो गया, सारी बात हो गई। बोले जी वो दूसरी बात और कह रहे थे कि और खासियत है लड़के में, और कौन सी है? नौकरी जी ये खा पी के भी काम नहीं करता ये। हाँ जी, ये खा पी के भी काम नहीं करता ये। तो कहने का मतलब ये है कि सतगुरु जी की दया से ये तो एक टाइम पास का साधन है भाई। ये भी बच्चे हो गए इसके साहब के, ये करते करते कब 60 का हो गया आपको पता नहीं चलेगा, 60 साल का है, ठीक है ना जी। और कुंवारा आदमी बेचारा केस के लिए संघर्ष करे, क्या करे? ये था ना जी भाई, बच्चे पढ़ाने लिखाने रिश्ते देखने करते करते 60 साल कब हो गया पता नहीं चलेगा आपको, 60 साल कब हो गया। तो इसका मतलब यही है। और इसमें क्या है कि भजनबंदी करें भाई, सिमरन भजन करे और विश्वास करे घर वाले पे, भाई ये कुछ खाने को देगा या पहनने को देगा या भूखा नहीं रखेगा। और विश्वास होना चाहिए भाई, जैसे पत्थर में कीड़ा होता है पत्थर के अंदर, उसमें भी भगवान देता है परमात्मा, हम उस पर विश्वास नहीं करते ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा जी। पत्थर में कीड़ा है ना, उसमें भी भगवान देता है उसको भी। तो एक लड़की थी, वो बोले जी मैंने भगवान पे विश्वास करने वाला आदमी है ना जो, वो चाहिए, भगवान विश्वास करने वाला वो चाहिए, तो उस कर दो। राजा बोलने सोचा है कि भगत था कोई जंगल में, उन्हें उससे ब्याह कर दिया। तो वो खाने रोटी कुछ है नहीं बेचारे पे अच्छी, एक रोटी का टुकड़ा उन्हें संभाल के ऐसे रखने लगे वो, कि वो लड़की रोने लगी। नौकरी जी आप मैं तो पहले कह रहा था भाई तो रानी की रानी है एक तरह से, और मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, खाने को नहीं, नहाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास तो। और मैं इसलिए नहीं रोई भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास रहने को खाने पीने कुछ नहीं, इसलिए नहीं रोई मैं, इसलिए रोई तेरे मालिक के भरोसा नहीं कि भाई कल भी मालिक रोटी दे दे, एक टुकड़ा संभाल के रख दिया आपने, एक रोटी का टुकड़ा है इसको तन संभाल के रख दिया। तो जी इसका मतलब ये होया कि भाई विश्वास रखे भाई, नहीं तो फिर दोनों की लड़ाई रहेगी, भाई तेरे से घर चलेगा नहीं, मैंने कमाना पड़ेगा, क्यों भगत जी कहने हैं, तो फिर चक्कर पड़े रहेगा जी। और देखो जी कहीं उतार चढ़ाव आते हैं ब्याह गृहस्थी में, फिर भी प्यार से समझौता कर लेंगे ना जी, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, समझौता कर लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर समझौता नहीं करेंगे, कुछ घर में बात हो जाए, अगर अपने भाइयों ने बुला रही अभी कुटाई करवाऊंगी तेरे, ऐसे नहीं मानेगा। अरे रहना तो तुम इसके साथ ही है ना, हैं? क्यों जी वे रहना तो अपने इसके साथ ही है भाई, क्या करेंगे एक बार कूट सेच के जाते रहेंगे, रहना तो उसके साथ, रोटी तो उसने देनी है बना के, फिर रोटी गोल गोल कौन दे, चोर से देगी फिर, हैं? क्यों जी फिर सोचेगा भाई तो गड़बड़ होगी, कह रहे भाई ने फिर रोकेगा ना, ना तेरे भैया बनवा ले, फिर ताने में नहीं देगा। और कोई चीज का भाई अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार। ये वे एक लेडीज थी, उसको भाई सोफे का हाथ मत लगना, मैं अपने घर से लेकर आई हूँ ये, फिर बेड का हाथ मत लगाना, ये मैं अपने घर से ले आई हूँ। और टेलीविजन इसके भी हाथ मत लगाना, मोटरसाइकिल ये भी मैं अपने वहाँ से लेकर आई हूँ। तो एक बार चोर आ गए जी, कुछ सामान उठाने लगे, नो खड़े हो ये सामान उठा रहे हैं चोर, नो कह तेरे पेके वाले ने घर वाले ने बुला ले, वही 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 बचाएंगे इसको जी, वही संभालेंगे, हम नहीं संभालेंगे जी। मतलब कहने का भाव ये है कि भाई उसके ऊपर हर वक्त अपने विचार उस पर थोपते हैं, तो कभी भी प्रेम नहीं हो। जब हम एक दूसरे के गुण देखने लगे जे अपने दूसरे थोपें, तो जे घर भाई आ गया तो इना देखो किस पे है, ये तो है ही है बस, क्यों साहब? हाँ जी,
तो पंजाबी वाले बोलेंगे ना दे कोल के पे और फिर घर वाले उसकी सास है ना जो ए नंगे बुखे घरा दी आ गई की है इसको ऐसा तो मतलब लड़ाई झगड़े ऐसे होते रहेंगे जी है की पे इसके ऐसे लड़ाई होती रहती है घरों में। क्यों बगे जी कि नहीं ये पंजाबी आदमी थोड़ा सा भाई नाराज नहीं होना सुरेंद्र ये पंजाबी बंदे ने थोड़े तो मतलब ऐसे ताने मैंने नहीं देने भाई जो किस्मत हमारे लिखे हो मिलेगा दूसरे के मिले दूसरे मिलेगा। तो जी फिर यानी ब्याह आसान है निभाना मुश्किल है। जैसे एक बारी दो लड़के बैठे थे वो बोले कि जैसे जो फेरे होते हैं जैसे वो चक्कर से लेते हैं भाई चक्कर काटते हैं ना ऐसे नहीं और जब चक्कर नहीं आते के घूमते हैं जैसे ऐसे चक्कर नहीं आते के। और दूसरा लड़का बोले भाई मैं तो कुंवारा हूँ ये काका ने पूछ लिया इसका ब्याह हो रहा है काका ने काका बताएगा जी काका का ब्याह हो रहा है जी। और काका जब ऐसे होते हैं ना ऐसे ऐसे घूमते हैं जब चक्कर से जब चक्कर नहीं आते के वो बागड़ी आदमी था न्यू भी भाई भी टाइम तो चक्कर नहीं आए हैं बाकी फिर सारी उम्र चक्कर आते हैं भी टाइम तो चक्कर नहीं आते फिर सारी उम्र चक्कर आते हैं सारी उम्र में। हाँ जी हाँ जी ये सारी उम्र चक्कर आते हैं फिर ऐसे हैं? तो क्योंकि फिर मन है ना जी ये टिकता नहीं कभी कोई ख्याल करेगा कभी कोई कभी कुछ करेगा जी मतलब आदत है मन की। और भाई इग्नोर करना सीखे आदमी गृहस्थी में रह रहे तो इग्नोर करना है ये गोपाल बैठे ही तो इग्नोर बहुत करिए बेचारे ने ना गोपाल बैठे ना क्या ठीक है तो यानी इग्नोर करें आदमी वो कामयाब ज़्यादा रहता है। भाई छोड़ो इसका भी छोड़ो इसको भी छोड़ो नहीं तो क्या 20 साल पहले कुछ बात हो आज लड़ रहे हैं सो रहे हैं ना जी लड़ाई लड़के सो रहे हैं कि भाई तुम मेरी बहन के बहाने गया तो अरे अकड़ गया था ऐसे हो गया तुम भी मेरी बुआ के पास नहीं गया था प्रोग्राम में भाई जब खाएंगे ना रोटी जब भी लड़ेंगे हैं सोएंगे जब भी लड़ेंगे ये सो भी क्या जाएगा ये खा भी क्या लेगा है ना जी हैं तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई रोटी पानी सोना तो अच्छा होना चाहिए कम से कम क्यों वकील साहब के नहीं हैं तो जी एक बारी स्कूल के पहले भी सुनाई थी डीओ वाले आ गए इंस्पेक्शन वाले आ गए बोले भी बच्चों ये बताओ रामायण देखिए है कि हाँ देखिए जी उसमें शिव धनुष किसने तोड़ा था एक शरारती सा लड़का था क्योंकि पापा में डरा देता बोले जी मैंने धनुष देखा भी नहीं मैं तो तोड़ने की बात छोड़ो जी वो बोले अपने आप बोले शिव जी मैंने धनुष नहीं तोड़ा जी मैं तो देखा भी नहीं तोड़ने की बात छोड़ो। वो मास्टर आया लाठी लेकर आया डंडा नौकरे जी इसी के काम है सारे इसके बिना कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं हमारे स्कूल में इससे शरारती कोई है ही नहीं जी। तो उसकी कुटाई करने लग गया जी वो इंस्पेक्शन वाला अफसर कह रहे जी अच्छा कसम है जी मैंने तो कहा था कि रामायण में शिव धनुष किसने तोड़ा था लड़का तो कहता है कि मैंने तो देखा ही नहीं जी धनुष तोड़ना तो दूर रहे है जी मास्टर कह रहे जी इसी काम शरारती है स्कूल में इसके सिवा कोई धनुष तोड़ने वाला है ही नहीं। उन्होंने सोचा भाई हेडमास्टर के पास चलते हैं भाई ये गए जी हाँ जी सर आप ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को नहीं हो रहा क्या बात हो गई जी आप तो जमा कड़ियों के लगने हो रहे हो ऐसे वह ज़्यादा उछल कूद करे हो आप तो ज़्यादा आसमान सिर पे ठाने हो रहे हो बात तो बता कुछ ना ये क्या सिखाते हो ना क्या हो गया। मैंने पूछा कि भाई रामायण में शिव धनुष किसने तोड़ा था लड़का कहता है जी मैंने तो तोड़ा नहीं जी मैं तो देखा भी नहीं जी। और मास्टर कह रहा है जी इसी के काम इसके सिवा कोई तोड़ने वाला है ही नहीं दोनों वह उसे कुटाई कर रहे हैं जी। तो हेड मास्टर कहने लगे जी आप तो वैसे ही परेशान हो वैसे टेंशन ले रहे हो टूट गया नया थोड़ी बन जाएगा इसमें हाँ जी टूट गया नया तो बनता रहे ऐसे करता हूँ भाई तेरा वो नहीं है मैं पैसे अपनी जेब से दे देता हूँ उसको ठीक करवा लें भाई उसको ठीक करवा ले यह ठीक नहीं होता है अगर उसके अंदर मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है ना तो कमी है जन्म जहाँ से ऐसा कर नया बनवा लेते हैं नया मंगवा लेते हैं रख देंगे अपने आराम से। उसका दिमाग और घूम गया कि मास्टर तो कह रहा कि दोनों तोड़ा लड़का मैं तोड़ा नहीं अरे हेड मास्टर कह रहा टूट गया नया बनने से तो रहे भी तो इसको नया कर लेंगे या मुरम्मत दे के ठीक करवा लेते हैं पैसे करवा दे के इसको ठीक करा रिपेयरिंग करा लेते हैं जी। वो तो जी गया जाता रहा जैसे उन्हें सोचा भाई पागल हैं तो सारे के सारे। इसी तरीके से गृहस्थी में रहने के लिए क्या है कि इग्नोर करना सीखें कुछ भी बात हो तो छोड़ो इसको भी अरे छोड़ो इसको भी बोल जाओ इसको भी अपने नए सिरे जी कल जो गई रात गई बात है गई बात हो तो हम तो 10 साल पहले की रात की वो याद कर रहे हैं जी और 10 साल फिर बाद की बात करेंगे ना तो ऐसा बाद में तो ऐसा रहेगा तेरा को नहीं बदलेगा कोई बदलेंगे हरिजन सुर
मन आज तेरी आदत है तो नहीं बदलने वाला कहते। तो मन ऐसे ऐसे करने लग जाएगा जी, मतलब लड़ाई बना के रखने, जिद करके रखने। पहले कुछ भी कहेंगे हाँ जी रखेंगे, बाद में फिर कट जाएगा। भाई एक साथ रहने का नाम ही है शादी का मतलब है, जब एक साथ रहेंगे कोई टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई और नहीं करेंगे, तभी तो हम बदन कर सकते हैं, नहीं तो उन्हीं बातों में रहेंगे जी। भाई तुम ऐसे थे तुम ऐसा था, तो भाई ठीक है जी आप ये कर लो जी ऐसा कर लो जी, फिर बाद में लड़ाई झगड़े क्या काम है जी। भाई एक रस जिंदगी रहे ये तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा क्या लड़ाई झगड़े का, तो फिर लोग ईसाई बनेगी, फिर आना जाना कुछ नहीं, फिर भजन तो गया ना जी जिसके लिए किए थे। भाई भजन सिमरन के लिए तो अपन कर रहे हैं, जो भी कुछ करें शांति के लिए, वो ही नहीं होया तो क्या फायदा फिर। ऐसा हार किया जो गले को काटे उसका क्या फायदा है। और फिर एक आदमी था कोई, उसके पास इतने जमीन जायदाद थी, इतना पैसा, उसकी 12 पीढ़ी आराम से बैठी खा सकते हैं, 12 पीढ़ी। तो जी फिर आराम से खा सकते हैं, मुनि को हिसाब लगाना नहीं करे जी 12 पीढ़ी तो अच्छे से खा सकते हैं, चिंता कर लीजिए 13वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, 13वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। तो जी फिर नौकर कोई ऐसा तरीका बना, ऐसी कोई युक्त बना जिससे 13वीं पीढ़ी का भी हल हो जाए। नौकर जी दान करो जी आप, और कोई इलाज नहीं मेरे पास। ना ना दान मैं करूँगा, दान से तो घटेगा जी सामान। नौकर जी मेरे पास कोई इलाज नहीं इसके अलावा भाई। तो उन्हें फिर किसको दूँ भाई, पीछे एक बाबा रहता है उसको दे दे, वो थोड़ा आटा है, थोड़े ही दाल वगैरह, कुछ चीनी वगैरह सामान से लेके गया। नौकर जी ये ले लो जी आप। नौकर रुक जा मैं थोड़ा घराड़ी को तो पूछ लेता हूँ। तो पूछ के गया, ये बोले जी आज शाम तक का खाना तुम्हारे पास है। तो वो बोला जी राजा जी इसको ले जाओ आप, हमारे पास आज शाम तक का खाना है, शाम तक का तो है। फिर बोले कि भाई तेरे पास शाम तक का, राजा बोले तो कल काम आ जाएगा तेरे, कल आ जाएगा काम, क्या फ़र्क पड़ता है। और जिस मालिक ने हमारे को आज दिया है कल भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूँ जी, जिस मालिक ने हमारे को आज दिया है कल भी वही देगा जी। फिर उसका दिमाग घूमा, इसको कल की चिंता नहीं, मैं 13वीं पीढ़ी की चिंता करे बैठे हूँ। भाई मैं 13वीं पीढ़ी की चिंता कराए बैठे हूँ, इसको एक पास तो आज शाम तक का ही है और चिंता नहीं कर रहा है कल की भी। इसी तरीके से घर से में रह के भाई मालिक काश रखे, जिसने हमें जन्म दिया है और संभालेगा भी हो गया हमारे को। भाई एक बारी शिवाजी था, शिवाजी राजा, वो क्या कि 500-700 लेबर को काम लगा रखा था, उन्हें किला बन रहा था, 2000 आदमी थे। तो उसके मन में ख्याल आया कि भाई अगर मैं दिहाड़ी पे इनको ना लगाऊं तो ये लेबर वाले भूखे मरेंगे। तो पास में गुरु अमरदास जी खड़े थे, वो समझ गए ख्याल को। उन्होंने क्या दीवार थी उसको गिराया, उसमें कीड़े निकले मोटे मोटे तरोताजा सब, कि बोले कि भाई इनको खाने को कौन देता है। तो उसको शर्मिंदा होया, भाई ना तो दीवार के अंदर कोई फ़ोन की सुविधा है, ना खाने पीने की है, ना फेसबुक की है, क्यों साहब के नहीं, कहीं भी सुविधा नहीं है उसके अंदर है। फिर भी ये जी रहे हैं बेचारे, आए तरोताज़ा मस्त हैं, खुश हैं। तो इसलिए उन्हें समझाया कि भाई गॉड इज गिवर बट ऑल आर बेगर्स, परमात्मा दाता है और सब भिखारी हैं यहाँ पर। भाई आपको क्यों भाई तनख्वाह हुआ इसकी, अरे तनख्वाह हुआ तो इसको सही सलामत आ रहे हैं, ये ठीक हाथ पैर हैं, तभी तो ये कमा रहे हैं, तभी आगे दे रहे हैं। पीछे से ना मिले तो आगे किसको दे। इसलिए सारा शुक्रिया अदा मालिक का करना है, हमने सदगुरु करना है, जब हम रह सकते हैं खुश रह गए। तो अभी करवाई दो तुम्हारे फिर गणित इंतजार हो जाए, जाने वाले हो, सोचा इनका तो ब्याह पूरा नहीं होगा भाई है। तो खड़े हो जाओ, महात्मा खड़े हो जाओ। अरे खाली हो जा, अरे एम्बुलेंस को रास्ता दो साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यही फरा देगी ना, यही। हाँ ये आप देव साहब। हाँ 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 हाँ, इधर मुझे फोटो करवा ली, इधर से कर। मेरी आने नहीं चाहिए भाई, कभी मेरी मत आने देना, इधर कर दो क्यों जी। हाँ जी, हाँ जी, हैं ये नहीं आज करके ऐसे कर लो थोड़ी सी। अरे रुक जा, अरे अभी मत करो। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करो, सीधे। हाँ हाँ, धन धन सदगुरु तेरा याद, तेरा याद।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज मेरे यार की शादी है। हैं जी? हैं जी? हाँ 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 हाँ, कोई नहीं। ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी। इधर रखो, ध्यान इधर करो। हाँ जी हाँ, ये फोटो ऐसे हाथ करे, फोटो तरवा ले, फोटो तार देगा ये। हाँ हो गए क्या? ले भाई अब आप शुरू करो महात्मा जी। हाँ धन धन ताली धन सतगुरु तेरा ही आसरा तेरा ही। आप इसको ये तार। अरे धन धन सतगुरु गर्दन तेरा ही आसरा। गर्दन सीधी रखनी थी यार, टेढ़ी थोड़ी करनी थी। अच्छा जी चलो तो प्रसाद मंगवा ले महात्मा जी। आम का वो केले ठीक रहेंगे, ज़्यादा वही हैं साहब। केले बांटते महात्मा जी। हेलो हेलो प्रसाद वाले पीछे हो गए। नहीं ऐसे करो। हाँ अब करो, शुरू करो। आप इनको दे दो। अरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। आप तो पर जाओ उसको हैं आप कितने ले? चलो कोई नहीं, फिर उधार होगी आपकी। कोई नहीं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उधार होगी। एक आपने लेनी थी ना साहब, कि उधार कर लेना, आगे फिर देना। फिर कोई नहीं, उधार होगी। ठीक है। हाँ हाँ भाई बांटते प्रसाद बांटते महात्मा जी हैं। तो ठीक है महात्मा, बैठ जाओ साहब। इधर इधर मुँह करके बैठ जाओ, परली साइड। हाँ सतगुरु तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा। लगाओ हैं? वैसा भी लगा दे, गुरबानी का लगा दे। लग कुर्सियाँ पास सही वाला लगा दे। तिन सतगुर चरण गहे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ। जे सतगुर नदर करे, सबे थोक परापते। जे आवे एक हथ, सबे थोक परापते। जे आवे एक पदार्थ सफल है। जे सच्चा शब्द का एकस स्यों चितलाए मेरे मन। एकस स्यों चितलाए, एकस बिन सब तंद है। सब मिथ्या मोह माए, सब मिथ्या मोह माए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ। अरे बताओ कि क्यों हंस रहे साहब हैं? हाँ जी बता दो क्यों हंस रहे हैं साहब हैं? हाँ जी क्या कह रहे? बताओ भाई, इसका इनका क्या करें महात्मा जी करे? ये तो मेरा स्टाइल है साहब ये। हाँ हाँ बोलो साहब। सफल मूरत सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लगई, जिस हर का नाम आधार। बहाँ पकड़ गुर काटिया,
सोई उतरे अपार अभी तो सोई ना उतरे ना ना अभी थोड़ा सा रह गया, एकड़ ही रह गया और पूरा कर दे पूरा। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा टोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लभा नानक बदा कर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा जिथे मिरत न जन्म जरा लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। अच्छा सुरेंद्र जी, हमारा तो वैष्णव का यही आशीर्वाद है भाई, बना कर रखना कहते है ना। कल ने भाई कहते आप हमारे का शिकायत करे जी ऐसा है जी, आप क्या आगे है देख लो जैसा है जी अभी। हाँ कहते भाई आप कहो कि वैसे तेरे आगे है भाई है, ठीक है ना। यानी घराली से तो प्रेम रखो पर माँ बाप को बुला के नहीं, ठीक है ना भाई, उनको नहीं बुलाना भाई, वो ठीक है प्रेम तो उनको बुला के नहीं। यानी फूलों से प्यार रखो पर धरती को बुला के नहीं, क्योंकि धरती की वजह से तो फूल हैं, है ना जी। इसलिए मुझे थोड़ा व्यापक सोचना है, सीमित नहीं है ना। तो और बना कर रखने का भी तो हाँ जी रखना है। और ये जो पंखा कै तारों से चलता है, कौन कौन से होते हैं साहब इसमें, ये आप बताओ जी। हैं आप तो खैर मेडिकल कर रहे हो ना, ये तो अंग्रेजी का उसका है, इलेक्ट्रिकल का विषय है। यानी दोनों ठंडे हो जाएं तार, फिर एक गर्म एक ठंडे चलता है ना, दोनों ठंडे हो जाएंगे तो दोनों गर्म हो जाएंगे तो फिर फूट जाएगा फूट भी तो जाएगा। इसलिए भाई गराला गर्म हो जाए तो गराली को ठंडा हो जाना चाहिए, है ना जी। अगर गराली गर्म हो जाए तो हाँ तो फेरे तो घर चलेगा साहब, ऐसे तो चलेगा नहीं। ये दोनों लड़ पड़े, आप बोले मेरे भैया ने बुला रहा हूँ, ये कि मेरे भैया ने लड़ाई झगड़ा होगा, रोसी तमाशा देखेंगे जी, है ना, फिर कुछ नहीं बनेगा उसका जी। तो सबका मतलब ये होया कि भाई निभा के रखना, ठीक है ना, निभाना है जो भी कुछ है उसकी कीमत है, बाकी नहीं है साहब। और थोड़ा बहुत मजाक जो किया प्रेमी ने उसका बुरा मत मानना साहब। अगर बुरा मान जाए तो भाई घी भी दे देना उनको, सूखा बुरा उलझ जाएगा फिर बुरा मानते हो तो है तो वो भी है ना उलझ जाएगा ना फिर, है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं महात्मा, ठीक है महात्मा फिर है ठीक है। धन धन सतगुरु, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।